हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे नेटवर्क के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओके। और जिसमें हमने 1 नंबर और 2 नंबर का नेटवर्क हमने पढ़ लिया था। पेन और लेन के बारे में पढ़ लिया था। पेन आपका क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है और लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। ये अपना पर्सनल एक रूम के अंदर का नेटवर्क होता है पूरा। सबसे पहले तो हमने समझा था कि नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद में हम नेटवर्क के प्रकार पढ़ रहे हैं और आज हमको ये चारों पढ़ने हैं। ओके। और उसके बाद में कल की क्लास में हम एमसीक्यूज करके इसको 3 क्लासों में हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और आज कोशिश करते हैं कि ये चारों हम पढ़ लेते हैं थ्योरी इनकी। ओके। और उसके बाद में हम कल की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज। ओके। और एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं करीब करीब 30-40 के आसपास। ओके। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पेन के बारे में पूरा पढ़ा था। ओके। और देखिए, उसके बाद में हमने पिकोनेट और स्केटरनेट के बारे में पढ़ा था। ओके। और उसके बाद में हमने सीधा लेन के बारे में पढ़ा और ये डायग्रामेटिकली हमने पूरा चीजें समझी थी। ओके। क्या आपका लेन होता है। ओके। और जिन्होंने क्लास कल की नहीं देखी है वो सबसे पहले कल की क्लास देखी ताकि आज की आपको सही से समझ में आए। ओके। अब देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। कैन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके। कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क? एक बार पहले इसको सही ढंग से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके। देखिए, हमने लेन के बारे में समझा था और लेन आपका क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक बिल्डिंग का नेटवर्क होता है, या एक संस्था का नेटवर्क होता है, या यूं कह सकते हैं कि एक जो भी कोई अपना बिजनेस होता है उसके लिए एक पर्सनल जो नेटवर्क होता है वो आपका क्या होता है? लेन होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एक बिल्डिंग नंबर 1 है और यहाँ पर है एक बिल्डिंग नंबर 2 जिसमें लेन है। ओके। और एक मान लेते हैं यहाँ पर भी बिल्डिंग है, 3 नंबर बिल्डिंग। ओके। और एक यहाँ पर मान लेते हैं 4 नंबर बिल्डिंग है और ये सारी की सारी एक ही कैंपस के अंदर है, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग है आपके पास, ठीक है। कोई कोचिंग है। ओके। और उसके आसपास ही मान लीजिए एक पूरा कैंपस है। इधर एक हॉस्टल की बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है। और इधर एक और हॉस्टल की बिल्डिंग है। ओके। और यहाँ मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट वगैरह है। ओके। और इन सब में लेन का नेटवर्क आपका लगा हुआ है, ठीक है। और अब देखिए, इन सबको लेन, इन सारी की सारी लेन को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? ये सारी लेन आपस में मिल जाती है तो क्या बनता है? वो कैंपस एरिया नेटवर्क बनता है, यानी कि केन बनता है, ठीक है। यानी कि 5-6 बिल्डिंग को अगर एक साथ 5-6 बिल्डिंग की जो नेटवर्क है उसको एक साथ जोड़ा जाए तो क्या बनता है? कैंपस एरिया नेटवर्क बनता है। और इसी को बोलते हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ठीक है। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी इसको बोला जाता है। ओके। और देखिए, इसके दूसरे नाम और भी है। क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी इसको बोला जाता है और इसको कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है, ठीक है। तो केन के बारे में आप समझे होंगे। देखिए, इन आसपास जितनी भी सारी बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर अगर लेन लगा हुआ है तो उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? केन जो यूज होता है वो नेटवर्क आपका क्या होता है? केन होता है। ओके। और देखिए, मैं केन के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसको ऐसा भी बोला जाता है कलेक्शन ऑफ लेन। ओके। कलेक्शन ऑफ लेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको बोला जाता है। ओके। और देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो केन है वो कितने नंबर पर? तो सबसे छोटा ही छोटा नेटवर्क कौन सा होता है? पेन, फिर लेन, फिर केन और फिर उसके बाद में होता है आपका वेन, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का नेटवर्क होता है, यानी कि केन है वो लेन से तो क्या होता है? बड़ा होता है। और वेन से आपका क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। और बात करें मेन से भी, ठीक है। तो पहले आपका मेन भी आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो उससे भी आपका छोटा होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने देख ली थी। और जो इसकी रेंज होती है वो होती है 1 to 5 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर, ओके, ध्यान दे, है ना। 1 से 5 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। ओके। जैसे बड़े बड़े जो आईआईटी कैंपस होते हैं ना उसके अंदर ये मेनली उसके अंदर ये यूज किया जाता है। ओके। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओके। और आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, केन को कैंपस एरिया नेटवर्क या कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या क्लस्टर एरिया नेटवर्क या कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ओके। केन मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा एक लिमिटेड एरिया में कनेक्ट होता है या एक कैंपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? देखिए, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि मल्टीपल जो लेन होते हैं ना उनके द्वारा एक लिमिटेड एरिया के अंदर ये क्या होता है? कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि एक कैंपस के अंदर ये कनेक्ट होगी, यानी कि बहुत सारी लेन है उनको आपस में कनेक्ट करता है। कौन करता है? केन आपका करता है, ठीक है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में आप पूरा समझे होंगे। ओके। और उसके बाद देखिए, केन एक ऐसा नेटवर्क है जो मेन
और वेन से छोटा होता है, मतलब इनसे कम रेंज में कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए ये मेन और वेन से क्या होता है, छोटा होता है, ये हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी। और ये किससे बड़ा होता है, लेन और पेन से ये बड़ा होता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा होता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से ये होता है छोटा। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि किससे छोटा है, किससे बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और देखिए आगे क्या है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ लेन इज कॉल्ड कैन। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ लेन, ठीक है, यानी कि जो इंटरकनेक्शन है लेंस का, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैन बोलते हैं। आई थिंक आप सभी को कैन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, तो कैन के बारे में हमको इतना ही देखना था, और अब हम पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, और मेन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ओके, और मेन भी देखिए लेन के तरह दो टाइप का होता है, एक तो होता है वायर्ड मेन और एक होता है वायरलेस मेन। ठीक है, वायरलेस जो मेन होता है उसको बोलते हैं वाई मैक्स। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। वाई मैक्स की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो हुई थी राजस्थान जयपुर में। ठीक है, ओके, तो वाई मैक्स की शुरुआत कब हुई थी, किस में हुई थी, सबसे पहले जयपुर में हुई थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम समझते हैं मेन होता क्या है। तो जो मेन की फुल फॉर्म होती है वो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, और देखिए दूसरी बात यहाँ पे बोल रखा कि मेन का नेटवर्क एरिया लेन से अधिक व वेन से कम होता है, ये बात हम बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि कैन से अधिक और वेन से कम। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हमने पहले एक जगह ही हमने कर ली थी। ओके, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये जो ऑर्डर है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है ये आपको याद रखना है, ताकि आपके जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, पेन, फिर लेन, फिर कैन, और फिर होता है मेन, वेन और सेन। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कैन किससे बड़ा है और किससे छोटा है ना, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाए, ठीक है, कुछ याद करना ही नहीं पड़े। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। और ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपकी सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस इनमें है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए मेन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे कैन, लेन, ये सारे जुड़ जाते हैं ना आपस में, तब आपका क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। यानी कि एक सिटी का नेटवर्क हो गया ये। ठीक है, एक सिटी का नेटवर्क हो गया। ओके, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मेन के द्वारा एक सिटी, शहर या नगर में बहुत सारे लेन को कनेक्ट किया जाता है, अर्थात एक मेन बहुत सारे लेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। देखिए एक कैंपस का अगर नेटवर्क होता है, बहुत सारे मतलब 5-6 लेन अगर मिलते हैं आपस में, तब तो क्या बनता है, कैन बनता है। ठीक है, और पूरे शहर के लेन आप पे मिलते हैं। ओके, पूरे शहर का लोकल एरिया नेटवर्क आपस में मिलता है, तो वो क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो ये आप समझे होंगे। ओके, इसका उपयोग क्यों करते हैं, एक शहर में हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, फाइबर ऑप्टिक केबल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ओएफसी। ठीक है, ये क्या होती है, मैंने कल बताया था कि एक तो होती है कोएक्सियल केबल। ठीक है, जो कि हम लेन में यूज करते हैं, और मेन में कौन सी केबल यूज करते हैं, जो मेन का जो नेटवर्क होता है उसमें कौन सी केबल यूज करते हैं, हम करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल बोल सकते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर केबल इसको बोल सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और केबल के बारे में हम एक अलग से वीडियो देख लेंगे, तो केबल के बारे में हम अलग से समझेंगे। एक बार आपको इतना याद रखना है कि इसमें कौन सी यूज करते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल केबल टीवी, टेलीफोन नेटवर्क, डिश टीवी नेटवर्क ये है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है। ओके, और देखिए इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 50 से 60 किलोमीटर इसका रेंज होता है। और क्यों होता है 50 से 60 किलोमीटर, क्योंकि एक सिटी है वो 50-60 किलोमीटर में हो सकती है। ठीक है, तो 50-60 किलोमीटर के अंडर इसका नेटवर्क है वो होता है। ठीक है, और एरिया कवर्ड ए सिटी और विद इन सिटी, ये हमने बता दिया कि एक सिटी का या सिटी के अंदर का जो जितना सारा एरिया होता है वो हम क्या करते हैं, मेन से कवर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए। देखिए ये आपका है मेन। ठीक है, और मेन क्या होता है इस डायग्राम से आप आराम से समझ पाओगे। देखिए यहाँ से मान लीजिए एक लेन है और लेन है और लेन है। ठीक है, और इस लेन के अंदर बहुत सारे क्लाइंट भी होते हैं। ठीक है, और हमने दो दो करके दिखाए। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के एक जो नेटवर्क बनता है ना, सिटी का पूरा नेटवर्क, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए मेन होता है दो टाइप का, मैंने बताया था। ओके, एक तो होता है वायर्ड मैन होता है, एक होता है वायरलेस मैन, और इसी को बोलते हैं डब्लू मैन। ठीक है, जैसे वहां पे था ना डब्लू लेन। ओके, तो यहाँ पर है डब्लू मैन। ओके,
तो चीजें आपको अब क्लियरली समझ में आ रही होगी। ओके। और जो डब्ल्यू मेन है इसका एक एग्जांपल है वो है वाई मैक्स, ठीक है, जो कि सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी जयपुर में। और वाई मैक्स की जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। क्या होती है देखिए, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव असिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म होती है वाई मैक्स की, ठीक है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और वाईफाई की फुल फॉर्म भी हमने बताई थी, वायरलेस फिडेलिटी। ओके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। अभी हम जब क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे तब आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। और देखिए जो इसका स्टैंडर्ड है वो है 802.6 और इसका है 802.16, किसका, वाई मैक्स का, ठीक है। सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि वाई मैक्स का आई ट्रिपली स्टैंडर्ड कितना है, तो कितना होगा 802.16, ठीक है। तो इनमें घबराने की जरूरत नहीं, लास्ट में एक क्लास और करेंगे, उसमें खाली हम आई ट्रिपली जो स्टैंडर्ड है उसी की बात करेंगे, 1 2 या 5 मिनट की क्लास करेंगे, उसमें आई ट्रिपली स्टैंडर्ड के बारे में पूरी बातें हम कर लेंगे, ठीक है। और क्या क्या इसमें किस किस का कितना आई ट्रिपली जो स्टैंडर्ड है वो भी हम बातें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेनली आपको दो चीजें याद रखनी थी। एक तो मेन आपका दो टाइप का होता है, ओके, कौन कौन सा, वाइड मेन और वायरलेस मेन, ठीक है। अब देखिए वायरलेस मेन का क्या मतलब है भाई, देखिए टावर के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे टावर लगे होते हैं और उसके ऊपर एक गोल गोल एंटीना लगा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पूरे शहर को वायरलेस नेटवर्क हम प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी केबल लेन वगैरह हमको नहीं बिछानी पड़ेगी, यहाँ से वायरलेस नेटवर्क है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको आने में बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा सा जयपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है, ओके। और ये पूरा का पूरा आपका 50-60 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, ठीक है। जैसे वाईफाई आपका करता है ना 100 मीटर एरिया कवर, है ना, तो ये वाईफाई के टाइप का ही हो गया, वाई मैक्स इसका नाम निकाला, ठीक है। तो ये 50-60 किलोमीटर तक एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। तो इसका अलग से आपको वैसे रिचार्ज कराना पड़ता है, ठीक है। और मतलब नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं, इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक वायरलेस हम कह सकते हैं मेन आपका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मेन के बारे में थोड़ा सा, सॉरी, मेन आपका पूरा हो गया है, अब हम पढ़ते हैं वेन के बारे में, ठीक है। वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैं इससे पहले आपको एक पिक दिखाना चाहता हूँ, एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ये हमने कल देखा भी था, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो पूरे जो विश्व का जो नेटवर्क होता है वही वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और जो सबसे बड़ा वेन होता है उसको इंटरनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वेन करके पूछ लिया जाए तो इंटरनेट आपका राइट आंसर होगा, ओके। तो वेन के बारे में आप समझ पाए होंगे, अभी तो शुरुआत की, कौन सी समझ पाए होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो वेन की भौगोलिक सीमा सीमा है वो अधिक विस्तृत होती है, ठीक है। ये पूरे देश या विश्व में फैल सकता है, ओके। तो देखिए पूरे देश का नेटवर्क अगर कंट्रोल में करना होगा तो वो भी वेन से होगा, और पूरे विश्व का अगर नेटवर्क कंट्रोल में होता है तो वो भी आपका वेन से होगा, ठीक है। तो पूरे विश्व का जो नेटवर्क है कनेक्ट होके रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेन हम बोलते हैं, ओके। देखिए अब हम नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे और नेटवर्क के जो टाइप थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नेटवर्क को किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट हम इसको समझ सकते हैं, तो वो इसके प्रकार थे, ओके। ताकि हम एक एक चीज हम डायग्रामेटिकली भी हम समझ सके और पूरी बातें हमको समझ में आ सके, इसलिए इसके जो टाइप है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, यह बहुत सारे लेन व मेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हैं बहुत सारे मेन से और बहुत सारे लेन से भी कह सकते हैं। जितने भी विश्व के अंदर लेन है, एक सिटी के अंदर जो लेन होते हैं वो जुड़े होते हैं मेन से, ठीक है। अब बहुत सारी सिटियों के जो मेन है जुड़ जाए, है ना, तो वो क्या बन जाता है, आपका वेन बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वेन की रेंज लेन व मेन की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है, बिल्कुल इसकी काफी ज्यादा होती है, ये हमने पहले ही बात कर ली है, ओके। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है इंटरनेट, ठीक है। लार्जेस्ट जो वेन होता है ना वो आपका क्या होता है, इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका, ठीक है। तो इंटरनेट के बारे में बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट वेन, यानी कि सबसे बड़ा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो कौन सा होता है, इंटरनेट आपका होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस नेटवर्क के द्वारा लोग एक जगह से या एक कंप्यूटर से पूरी दुनिया में कहीं भी रखे कंप्यूटर या यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का वही तो है भाई, इसको क्या बोलते हैं, वैश्विक नेटवर्क बोलते हैं, ग्लोबल नेटवर्क भी इसको बोल सकते हैं, ओके। तो पूरे विश्व में अगर हम मान लीजिए कोई अमेरिका हमारा, मान लीजिए कोई हमारा पड़ोसी, या मान लेते हैं हमारे रिश्तेदार में कोई बैठा है अमेरिका, ठीक है। तो उससे हमको कनेक्ट होना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और उसी को हम बोल सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट से ही हम कनेक्ट होते हैं ना, यहाँ बैठे हम वहां पे कॉल कर सकते हैं, या कोई भी फाइल ट्रांसफर यहाँ से हम वहां से हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और वेन क्यों बोल रहे हैं इसको वेन, यानी कि इन सारे जो नेटवर्क है ना विश्व के सारे,
उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेन उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा और आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी बात वहां तक पहुंच कैसे रही है ना, किसी टावर के माध्यम से या किसी सैटेलाइट के माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंच रही होगी ना, तो वो सारे आपस में कनेक्ट हो रखे हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप और ज्यादा समझ पाए होंगे। ओके, आगे देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस के अंतर्गत प्रयुक्त SWN का पूर्ण रूप स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। एक सिटी का नेटवर्क है वो, तो उसको तो हमने मेन बोल दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पूरे के पूरे स्टेट का, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान का अगर पूरे स्टेट का नेटवर्क आपको कंट्रोल करना है, तो वो भी किसके माध्यम से करेंगे, SWN के माध्यम से। ठीक है, यानी कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, अलग अलग स्टेट का वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। अब मान लीजिए देशों का वाइड एरिया नेटवर्क भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आप समझ पाए होंगे। ओके, आगे देखिए, ये पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इसका ट्रांसमिशन जो मीडिया है वो क्या होता है, सैटेलाइट होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट के बारे में भी पूरी बातें हम करेंगे अभी। ओके, देखिए, तो सैटेलाइट और एफओसी, एफओसी क्या है, अभी मैंने बताया था कि मेन में यूज होता है। ठीक है, जो केबल यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो ये जो केबल होती है ये समुद्रों में बिछाई जाती है। ओके, और ये बहुत पावर की केबल होती है। ओके, इसीलिए इसको पूरा नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और सैटेलाइट एक प्रकार से ये वायरलेस है। ठीक है, तो वायरलेस पद्धति का यूज करते हैं, तो सैटेलाइट यूज करते हैं। ओके, सैटेलाइट के माध्यम से भी हम पूरे देश का नेटवर्क कंट्रोल करते हैं, और एफओसी से भी करते हैं। या पूरा का पूरा जो विश्व है वो आपस में अगर कहीं इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वो किसकी वजह से है, एफओसी और सैटेलाइट की वजह से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए सैटेलाइट के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखिए सैटेलाइट बोल दिया, तो हम इसके बारे में जितनी चीजें हैं, जो क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यदि सिग्नल, आप देखिए सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि सिग्नल अर्थ टू सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपलिंक। ठीक है, तो देखिए दो तीन चीजें हैं, एक तो है अपलिंक, एक होता है डाउन लिंक। ठीक है, और एक होता है ट्रांसपोंडर। ओके, और एक आपका होता है फुटप्रिंट। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मान लेते ये एक यहाँ पे आपका टावर है। ठीक है, और इस टावर के ऊपर कुछ एंटीना है। ठीक है, और एक टावर और भी है कहीं, मान लीजिए ये अमेरिका का टावर है। ठीक है, तो इन दोनों के जो सिग्नल है वो किससे पहुंचते हैं, ये सिग्नल आपके पहुंचते हैं सैटेलाइट से। ठीक है, सैटेलाइट से। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या काम करता है, देखिए सैटेलाइट से, देखिए ये अर्थ, ये जो टावर है वो क्या है, अर्थ है एक, यानी कि यहाँ पर सिग्नल क्या कहां पर है, ये अर्थ में। ठीक है, और ये भेज रहे हैं हम सैटेलाइट पर। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं अपलिंक। आपको नॉर्मल आपको ध्यान रखनी है चीजें। ठीक है, अब देखिए सैटेलाइट से वापस सिग्नल जब टावर के पास आ रहे हैं, या इसके इसके जिस भी टावर के पास आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सिग्नल को क्या बोलते हैं, डाउन लिंक हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सैटेलाइट के अंदर जो रिपीटर्स यूज किए जाते हैं, रिपीटर के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम डिवाइस के बारे में बात करेंगे तब। ठीक है, एक बार आप समझिए, रिपीटर एक डिवाइस होता है। ठीक है, तो जब इसके इसमें जो सैटेलाइट में जो रिपीटर यूज किए जाते हैं ना, उनको बोला जाता है ट्रांसपोंडर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और तीसरी बात ये है कि एक सैटेलाइट के द्वारा जितना एरिया घेरा जाता है, ठीक है, जितना एरिया इसके द्वारा घेरा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका फुटप्रिंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए वेन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आखिरी बचा है सेन। ठीक है, तो आज थ्योरी है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और इसके बाद में हम कल से करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए मेनली आपके सिलेबस में दे रखा है लेन, मेन और वेन। ठीक है, तो इन इन तीनों के बारे में हमने डिटेल से हमने बातें कर ली है। ओके, और बाकी चीजें भी हमने पढ़ ली है, और बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये है। ठीक है, सिलेबस में भले ही इतना ही मेंशन कर रखा हो, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में बाकी नेटवर्क्स के बारे में भी पूछा जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, इसका जो उदाहरण है ब्लूटूथ। ठीक है, उसके बारे में पूछ लेंगे। ओके, तो देखिए इंटरनेट और जो नेटवर्किंग का टॉपिक है, उसमें जितनी सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए सेन का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर नेटवर्क होता है, जो कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज को असेस करने की सुविधा देता है। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पूरा समझाता हूँ। ओके, कि ये है क्या एक्चुअली। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर एक नेटवर्क है, और ये भी एक नेटवर्क है, और यहाँ पर एक नेटवर्क अलग से है, एक नेटवर्क यहाँ पर अलग से है। ठीक है, तो ये सेन क्या करता है,
इन सब का जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज, ओके, जैसे मान लीजिए हम किसी के पास फोटो भेज रहे हैं, ओके, तो वो किसके माध्यम से जा रहा है, ये अगर सेन नहीं होता तो ये स्टोरेज आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके जो स्टोरेज है ना, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए किस नेटवर्क का यूज करते हैं हम, सेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझने की जरूरत यह है, सेन आपका एक क्या है, नेटवर्क है, ना कि एक स्टोरेज है, ठीक है। ये आपका एक नेटवर्क है जो स्टोरेज को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। नेटवर्क किस लिए काम होता है भाई, नेटवर्क आपस में दो कंप्यूटर को कनेक्ट करे उसी को तो नेटवर्क बोलते हैं ना। तो सेन क्या करता है, इन सारे कंप्यूटर्स का जो स्टोरेज है उनको कह सकते हैं बैकअप लेना, या जो भी चीजें हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इन सब के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना ही आपका क्या होता है, सेन होता है, ओके। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सेन एक ऐसा नेटवर्क है जो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करता है, तो यही बात है, ठीक है। तो मल्टीपल जो स्टोरेज डिवाइस है उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, तथा इन स्टोरेज डिवाइस को मल्टीपल सर्वर के द्वारा असेसिबल बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेन को सेन स्टोरेज, देखिए इनके अन्य नाम क्या बोल सकते हैं हम, सेन स्टोरेज, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सेन का अन्य नाम क्या है, ठीक है। और सेन नेटवर्क और नेटवर्क सेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट तीन चार बातें मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं और तो आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान का जो क्लाउड है, जो राजस्थान का स्टोरेज है, वो किस, उसका नाम क्या है, राज मेघ, ओके। अब देखिए क्लाउड क्या होता है, बादल होता है ना, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। क्लाउड होता है बादल, और बात कर रहे हैं राजस्थान के बादल की, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, राज मेघ, ओके। यानी कि राजस्थान का जो क्लाउड है उसका नाम क्या हो गया, राज मेघ, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ओके। अब देखिए अलग भी हम बात कर लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है अपना खुद का क्लाउड होता है। क्लाउड क्या होता है, मैं अगर एक बार आपको बता देता हूँ। जितने सारे जो डेटा होते हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान सरकार के या राजस्थान स्टेट के पूरे जो डेटा है, ठीक है, तो उनको एक जगह स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लाउड का यूज करते हैं, ठीक है। और इन सबको मान लीजिए अदर स्टेट से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वो एक नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क आपका क्या होता है, सेन होता है, ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ओके। तो देखिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो क्लाउड क्लाउड क्यों यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जितना सारा डेटा होता है ना, वो एक जगह पर नहीं होता। जब हम बैकअप और रीस्टोर के बारे में भी पढ़ेंगे, आपके साफ साफ आपके चैप्टर दे रखा है बैकअप और रीस्टोर का, ठीक है। तो वहां पर भी हम अच्छे से बात करेंगे कि ये क्लाउड होता क्या है और कितनी जगह पर इसको, ये जो क्लाउड होता है ना, इसमें भी 5-10 जगह पर इनको डेटा को सेव करना पड़ता है। अगर एक जगह से भी डेटा डिलीट हो जाता है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, ओके। इसलिए इनको 3-4 जगह पर बैकअप करके भी रखा जाता है। वो जब हम बैकअप और रिस्टोर के बारे में पढ़ेंगे ना, तब उनको पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड होता है वो होता है एज्योर, ओके। और एप्पल का क्लाउड होता है वो होता है आई क्लाउड, और अमेजोन का क्लाउड है वो होता है AWS, ठीक है। अमेजोन क्या है, अमेजोन है एक शॉपिंग करने का प्लेटफॉर्म है, ओके। और यहाँ से आजकल तो पेमेंट भी ट्रांसफर होता है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये है अमेजोन वेब सर्विसेज, ओके। ये इसका अमेजोन का खुद का क्लाउड है, यानी कि अमेजोन का जितना सारा डेटा है ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपने प्राइवेट क्लाउड अपना रखती है, प्राइवेट अपना डेटा सेव करने के लिए अपना अपना क्लाउड रखती है, ओके। तो उनका अलग अलग नाम आपके सामने है, ओके। आगे देखिए गूगल का जो क्लाउड होता है वो होता है GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओके। और अब देखिए दो तीन क्लाउड मॉडल्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं, नोट इम्पोर्टेंट, ओके। सास, पास और आस, ठीक है, सास पास और आस, ओके। तो ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आपको सिंपल आपको क्लाउड मॉडल्स याद रखने हैं, इनके बारे में डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, ओके। और आपको इंटरेस्ट है तो अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप जरूर कमेंट करके बोलिएगा, ओके। अब देखिए हमारा पूरा जो नेटवर्क के जो टाइप्स थे वो हमारे एक प्रकार से कंप्लीट हमारे हो चुके, ओके। तो कल की क्लास में हम करने वाले हैं MCQs, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओके। बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और जो भी जिनको भी इनकी जरूरत है उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाइएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। और इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, ओके दोस्तों, थैंक यू।